हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हमारा मोटो है इंस्पायरिंग यंग माइंड्स, यानी कि आप जो भी स्टूडेंट हमारे पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाएं कि अपने लिए कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर सकें। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ की चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। और इससे पहले के लेक्चर में हमने रेशनल नंबर के ऑपरेशन को पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस को। ऑपरेशन से मतलब होता है स्टूडेंट्स कि चारों ऑपरेटर जो भी आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, इन चारों ऑपरेशंस को रेशनल पे कैसे परफॉर्म करते हैं ये हमने पहले वीडियो में बताया है। आज हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स पे इन्हीं चार ऑपरेटर्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले का लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस उन सभी वीडियोस को देखिए और इससे पहले वाला जिसमें रेशनल नंबर के ऑपरेटर्स का हमने किस तरह परफॉर्म किया जाता है वो बताया था, तो आपको ये वीडियो ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यानी कि ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स में है क्या, ऑपरेशंस का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चारों ऑपरेटर इरेशनल नंबर पे कैसे परफॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या होती है, थोड़ी देर के लिए रिकॉल करवा दें आपको, जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। और एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम लोग कंसीडर करते हैं सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर परफॉर्म होते कैसे। तो रूट टू, सपोज रूट टू में रूट थ्री को ऐड करना, तो कैसे होगा, रूट टू प्लस रूट थ्री आप ऐड नहीं कर सकते हैं, एज इट इज बना रहेगा। मान लो रूट टू में 5 रूट टू ऐड करना है, तो एक रूट टू है 5 रूट टू, तो कितना हो जाएगा 6 रूट टू। अच्छा एक बात आप मुझे बताइएगा कि 5 बनाना है और उसमें आपको 4 एप्पल्स को ऐड करना है और कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए हाउ मेनी बनानास विल बी, कितने बनाना हो जाएंगे। अगर आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले तो बताइए इसका आप जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। आप अलग अलग बोलेंगे, भैया 5 बनानास हैं और 4 एप्पल्स हैं, यानी 5 केले हैं और 4 संतरे। तो यहाँ से आपको एक बात समझ आ गई कि सिमिलर आइटम्स को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ रूट टू रूट थ्री दोनों ऐड नहीं होंगे, ये डिफरेंट है, ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। इन दोनों को ऐड करने पे हमें एज इट इज यही रह जाएगा, कुछ अलग से नहीं ऐड कर पाएंगे क्योंकि सिमिलर आइटम को ऐड किया जाता है। बट यहाँ पे क्या था, एक रूट टू था और 5 रूट टू था, तो दोनों ऐड होके कितना हो गया, 6 रूट टू आ गया। तो यहाँ से आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो वही बात हुई, अगर रूट टू में रूट थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप बोले 5 बनाना थे, उसमें से 4 संतरे चले गए, तो बताइए कितने बनाना बचे। आप बोलोगे 5 के 5 बचे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट नहीं होता। सब्ट्रैक्शन हमेशा सिमिलर आइटम में परफॉर्म किया जाता है। तो रूट टू से अगर रूट थ्री को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको एक बात समझ आ गई कि ये एज इट इज ऐसा ही बना रहेगा और ये कैसा होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। और एडिशन करने पे भी जो आउटपुट आएगा दोनों का, वो भी कैसा होगा, इरेशनल ही होगा। आपके सामने है, दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही मिलने वाला है और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इरेशनल ही मिलेगा। अब बात करते हैं एक टर्म की, और वो टर्म है आपका क्या, दैट इज सॉरी सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में कुछ इस तरह के टर्म अगर हो, 2 रूट टू माइनस रूट टू, या 5 रूट थ्री माइनस का 2 रूट थ्री। ठीक है, अगर इस तरह के टर्म होंगे तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रूट टू आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 5 रूट थ्री माइनस 2 रूट थ्री। तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 3 रूट थ्री। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड ऑपरेटर हमारा क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो रूट टू मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री कर रहा हो तो हो जाता है रूट टू इंटू थ्री। अगर रूट एम इंटू रूट एन का मल्टीप्लीकेशन करना और दोनों इरेशनल नंबर है तो वो रूट एम एन हो जाती है, कीप रिमेंबर। फोर्थ नंबर केस देखते हैं, और फोर्थ नंबर केस में ये कहता है कि आप हमें ये बताइए कि डिवीजन में ये किस तरह से परफॉर्मेंस होगी।
तो √2 डिवाइडेड बाई √3 कर देंगे तो ये हो जाएगा √2/3। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इर्रेशनल नंबर्स के ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर आप रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो नंबर रेशनल भी आ सकता है या इर्रेशनल भी आ सकता है। बोला सर कैसे? कैसे? इसको आप क्या मानो, √2 कैसा है, एक रेशनल नंबर है। अब अगर हम इसी रेशनल नंबर में -√2 को ऐड कर दें तो बताइए 0 आ जाएगा, जो कि रेशनल है, इसलिए कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही अगर इर्रेशनल में इर्रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आउटपुट आपका रेशनल हो सकता है या इर्रेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे इर्रेशनल इनटू इर्रेशनल करेंगे तो आउटपुट कुछ भी हो सकता है, रेशनल हो सकता है, इर्रेशनल। बोला सर कैसे? बोला √3 इंटू √3 कर दीजिए, आप √3 इंटू 2√3 कर दीजिए, तो क्या 2 इंटू √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, जो कि 6 आ जाएगा। और 6 कैसा होता है? एक रेशनल नंबर होता है। आगे अगर हम बात करें डिवीजन की तो √3/2 √3 कर दें तो बताइए 1/2 आ जाएगा, यानी कि पहले भी इरेशनल था, दूसरा भी इरेशनल था, बट आउटपुट कैसा हो गया, रेशनल। तो दो इरेशनल नंबर का डिवीजन भी इरेशनल या रेशनल हो सकता है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। कौन से? इरेशनल नंबर्स। आगे देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम पहला देखें तो डिवीजन, पहला क्या करेंगे, एडिशन को सेपरेट परफॉर्म करेंगे तो √2 प्लस √3 करेंगे तो ये आपका आएगा √3 प्लस √2, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, नो प्रॉब्लम। या आप कुछ ऐसे लिख लो भाई 2√2 प्लस 5√2 क्या आएगा, 7√2। अगर आप ऐसे देख लो 5√2 प्लस 2√2 ये भी क्या आएगा, 7√2 आएगा, दोनों क्या है, सेम। तो ये क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। दूसरा देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में, √2 माइनस 4√2 कितना आ जाएगा, माइनस का 3√2। और अगर 4√2 माइनस √2 करेंगे तो कितना आएगा, 3√2, दोनों सेम है, नहीं है। तो क्या ये एडिशन के केस में तो परफॉर्म करता है बट मल्टीप्लिकेशन केस में परफॉर्म नहीं करता है। थर्ड हम लोग देखते हैं किसको, √2 इंटू √3 कर देते हैं, क्या आएगा, √6 आएगा। और √3 इंटू √2 करेंगे तब भी √6 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन केस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर में फॉलो होती है। आगे देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव फॉलो होता है कि नहीं। अब डिवीजन केस में अगर आप यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, सपोज √5 एक नंबर है आपका और डिवाइड में कर दें 5√5 तो क्या आएगा जरा बताइएगा, 1/5। ऊपर रेशनल था, नीचे रेशनल था, 1/5 आया। ठीक है, अब 5√5 कर दें और डिवाइड कर दें √5 का तो बताइए क्या आएगा, 5 आएगा। 5 और 1/5 क्या इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इरेशनल नंबर में डिवीजन ऑपरेटर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। आई थिंक आपको क्लोजर और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर के लिए एकदम से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो हम जो भी एक्सरसाइज आगे कराने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.5, उसमें डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर में। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, √2 में मल्टीप्लाई किसका करो, √3 प्लस √5 का, तो ये यहाँ पे परफॉर्म होता है। √2 इंटू √3 माइनस √5 करो तब भी यहाँ पे एसोसिएशन परफॉर्म हो जाता है। सॉरी, ये जो मैं बता रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो इन दोनों केस में फॉलो होगा। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में √2 प्लस √3 प्लस √5 करें तो यहाँ तो फॉलो हो जाएगी। ऐसे आप √2 प्लस √3 को पहले ऐड कर दें, बाद में √5 ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन के केस में तो ये फॉलो होगी, बट सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में फॉलो नहीं होगी। कैसे देख लेते हैं जरा। मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन केस में मान लो आपने √2 में सब्ट्रैक्ट करना है 2√2 और सब्ट्रैक्ट करना है 4√2। तो यहाँ पे अगर पहले दो को फॉलो कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका -√2 और माइनस का 4√2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 5√2। अब बोला नहीं सर आखिरी वाले को पहले परफॉर्म करो, तो 2√2 माइनस का 4√2 इसको पहले परफॉर्म करेंगे तो माइनस का 2√2 आएगा और यहाँ पे माइनस लगा और यहाँ √2 है,
तो √2 प्लस का 2√2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3√2। और बताइए ये 3√2 और ये माइनस का 5√2 दोनों सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। तो माइनस के केस में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने पहले ही बता दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ फॉलो होती है, √2 इंटू √3 हो जाएगा प्लस √2 इंटू √5 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा √2 इंटू √3 माइनस √2 इंटू √5। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस और मल्टीप्लीकेशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, सबको समझ आ गया हो? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और कई बार देखिएगा, जिससे आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर टू इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करें, इरेशनल पे थोड़ा सा परफॉर्म कर लेते हैं कुछ चीजें इरेशनल नंबर्स पे। वो कुछ इस तरह से हैं कि सपोज एक नंबर है 1/√2, ये इरेशनल है। अब आप क्या करें, अगर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, या 1/√2 प्लस 1/√3 आपसे पूछा जाए, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो क्या आएगा, √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √6। जरा बताइए ये नंबर कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि रेशनल में अगर इरेशनल ऐड करें तो जाहिर सी बात रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, कुछ भी आउटपुट आ सकता है चारों ऑपरेटर के साथ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर्स की कुछ बात हो गई। अब हम लोग करेंगे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो चेक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चेक वेदर दीज नंबर्स आर रेशनल, इरेशनल और नॉट। आपको चेक करना है ये नंबर रेशनल है, इरेशनल है कि नहीं। तो फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, और जिनका स्क्वायर रूट ऐसा हो, ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। m इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर इस तरह के नंबर हैं तो हमारे क्या होंगे, इरेशनल। जरा चेक करते हैं, 7√5, 5 जो है नंबर, उसका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 9, 4, 16, इस तरह का नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, √7√5 इज ए इरेशनल नंबर। और 7/√5 की बात करें, एकदम ये भी इरेशनल है। और √2 प्लस 21 की बात करें, ये भी इरेशनल है। और पाई माइनस 2 की बात करें तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.1457, ऐसे कुछ चलती है, डॉट डॉट डॉट। और -2 करेंगे तो 1.1457 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब ना तो ये रिपीट कर रहा है, नॉन रिपीटिंग है, और ना ही टर्मिनेट कर रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है। अगर आपको ये तीनों बातें पता है इरेशनल नंबर की, आप एक बात मत याद रखिएगा इरेशनल नंबर के लिए कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते ना। आप तीन बातें याद रखिए, इरेशनल नंबर कौन होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, और वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। और ऐसा स्क्वायर रूट इसके अंदर का जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इन तीनों कंडीशन पे जो भी नंबर आएंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।